पार्किंग के पास पास हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब सोते हुए, इनको थकान हो गई यार ज़्यादा। पटेल साहब तो खैर इंजीनियर साहब हमारी गाड़ी चला रहे हैं, इनको गाड़ी दिखता नहीं है तो ये डुक डुक के देखते हैं। ये प्रवीण भाई, हम लोग जा रहे हैं काशी, ऑन द वे टू काशी। हम लोग फाइनली मैहर पहुंच चुके हैं। आके यहाँ रुके हैं, साजन आई थिंक ऐसा कुछ नाम है, होटल साक्षी एंड साजन रेस्टोरेंट। ये काफ़ी अच्छा गार्डन है, पार्किंग में वो खड़ी है हमारी गाड़ी। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जैसा कि आप देख चुके हैं कि हम मैहर पहुंच चुके हैं। तो मैहर आप एमपी से होते हुए आ रहे हैं काशी जाने के लिए, तो सबसे पहले आप अपना स्टॉप मैहर लीजिए। सुबह लंबी लाइन में लगने के बाद में आप उड़न खटोला के लिए यहां पर टिकट मिल जाती है। उसके बाद भी आपको लगभग 1 घंटे की लाइन में लगने के बाद में माता जी के लिए जो ऊपर उड़न खटोला जाता है उसके लिए आपको वेट करना होता है। और फिर इस तरह से आपको ऊपर के अच्छे सुंदर नज़ारों के साथ में माता जी के पास आप पहुंच पाएंगे। अब सब लोग अपने अपने ग्रुप से डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि जिस तरह जिसके नंबर लगते हैं आप वैसे यहाँ पर बैठेंगे। तो सुबह आप जितनी जल्दी यहाँ से निकल जाए, मतलब आप उस रात में स्टे कीजिए और उसके बाद में सुबह जैसे ही होती है आप नहा के होटल से सीधे आप यहाँ आ जाइए जहाँ पर टिकट मिलता है। और मैहर में आप आएंगे ऊपर, यहाँ पर आने जाने का दोनों साथ में ही टिकट हो जाता है। आप चाहे तो आप सीढ़ियों से जा सकते हैं, सीढ़ियों से ज़्यादा लंबा होता है, इसलिए आप उड़न खटोला से आइए और यहाँ पर आके मस्त ऊपर के नज़ारे देखते जाइए। अगर आप उड़न खटोले में कभी बैठे नहीं हैं तो आप उसके भी मज़े ले सकते हैं। और काफ़ी अच्छा दृश्य है। आप ऊपर जैसे ही चढ़ते जाएंगे आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देंगे। यहाँ हिमाचल जैसे ऊंचे पहाड़ तो नहीं है, लेकिन आप जहाँ जा रहे हैं अभी ये भी काफ़ी ऊंचा हाइट में है। माता जी, शारदा माता जी का मंदिर है जो ऊपर पहाड़ों में स्थित है। और ये देखिए इस तरह से एक तरफ से लोग जा रहे हैं, दूसरी तरफ से आ रहे हैं, क्योंकि काफ़ी हाइट में है, काफ़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाना पड़ता है। तो लोग अपनी सुविधा के अनुसार यहाँ उड़न खटोले से जाते हैं, जो कि यहाँ पर व्यवस्था है इसकी। आप काशी बनारस का टूर बनाते हैं तो आपको दर्शन के लिए मैहर भी बिल्कुल रास्ते में मिल जाता है। और ये स्टॉप के लिए काफ़ी अच्छा भी होता है कि वैसे भी आप काफ़ी लंबी दूरी होती है, मतलब लगभग 13-14 घंटे का रास्ता हो जाता है अगर आप कंटिन्यू चलाते हैं। तो अगर हम पहले बनारस रहते थे तो हम कंटिन्यू गाड़ी चलाते थे, सुबह से निकलते थे 6 बजे, तो हम शाम को मतलब आ जाते थे घर, क्योंकि घर आने की जल्दी होती थी। लेकिन अगर आपको घूमने जाना है तो उसके लिए आप पूरी प्लानिंग के साथ में जाइए और मैहर रुकिए। मैहर में रुकने के बाद में माता रानी के दर्शन कीजिए और दर्शन करने के बाद में आप यहाँ से निकलिए और फिर सीधे आप काशी के लिए निकल सकते हैं। बनारस में टोटो का मजा लेते हुए ये हमारे भाई साहब बहुत ज़्यादा बज रहे हैं। ये अमन आज आ गया एक नोटिस पे, बहुत शॉर्ट नोटिस पे आ गया ये इंजीनियर साहब सामने गाड़ी चलवा रहे हैं, पता नहीं गाड़ी चलेगी इनसे कि नहीं चलेगी। और हम लोग BHU कैंपस पहुंच चुके हैं फाइनली। थोड़ा बहुत आप भी देख सकते हो, बहुत हरा भरा अच्छा कैंपस है। 1 साल के बाद आया हूँ और ज़्यादा अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। बनारस में हम यहाँ पर 2 साल रह चुके हैं। तो वर्मा जी इसके पहले BHU में ही थे, तो हम यहाँ पर रह चुके हैं। काफ़ी अच्छा शहर है, मतलब आप यहाँ पर जब भी आएंगे तो यहाँ पर हर हर महादेव के नारे ही लगेंगे। मतलब महादेव की नगरी है, तो यहाँ पर लोग जैसे हम नमस्ते करते हैं तो जैसे यहाँ एक दूसरे से मिलते हैं तो लोग महादेव करते हैं। तो ये 80 घाट हम पहुँचने वाले हैं, क्योंकि 80 घाट जाने के लिए भी ये पैदल ही 80 घाट की ओर जा रहा है ये रास्ता।
और बस हम 80 घाट पहुंचने वाले हैं। तो चलिए वहां चल के हम देखते हैं। और आपने लाइफ में अगर गंगा आरती नहीं देखी, माँ गंगा की आरती नहीं देखी तो क्या देखा। मतलब जो बनारस काशी की जो माँ गंगा की आरती है वो बहुत ज़्यादा दुनिया में फेमस है। पूरी मतलब लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। आप देखिए उसको और आनंद लीजिए। ये देखिए हम 80 घाट पहुँच गए हैं और अभी बारिश बहुत ज़्यादा है चारों तरफ। तो यहाँ पर जो गंगा जी का जल स्तर है वो काफ़ी है और सावन के कारण आप देख सकते हैं कि किस तरह से मेला लगा हुआ है। मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो यहाँ पर वैसे 80 में हमेशा ही भीड़ होती है, लेकिन अभी सावन की वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। आप काशी जैसे ही आते हैं तो सब अगर यहाँ पर शाम को पहुँच जाते हैं तो आप 6 बजे घाट पर पहुँच जाइए, क्योंकि 6 बजे का समय है। गर्मी और ठंड में दोनों अलग अलग समय होता है। तो 6 बजे से 7 बजे 1 घंटे का आरती होती है। तो आरती का समय होता है 1 घंटा। तो आप यहाँ पर आकर नाव में बैठ सकते हैं। नाव वाले अपने अपने चार्ज लेते हैं। वो आपको घाट के मतलब नदी के बीच में ले जाकर आरती जो यहाँ होती है, जो दूर से पूरा घाट दिखता है, जो रात में लाइटिंग होती है जगमगाती हुई भीड़ के साथ में, आप देख सकते हैं। ये लोग सब जितने दिख रहे हैं ये गंगा जी की आरती के लिए ही उपस्थित हुए हैं। तो आप जैसे ही बनारस आते हैं और आरती अटेंड कीजिए, उसके बाद में आप देखिए यहाँ जो भव्य आरती होती है यहाँ पर उसको सुनिए। फिर उसके बाद में हम बताएंगे कि आपको कहाँ जाना चाहिए। मेरा मत वादा। अब 1 हफ्ता पहले से बुकिंग फुल है। और आ गया 2-4 आ गए रे भाई। आप जैसे ही आरती अटेंड करते हैं उसके बाद में आप यहाँ देखेंगे कि आपके मतलब अलग ही आपका एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पर जो गंगा आरती में अटेंड करने के बाद में हमें जो एक अलग ही पॉजिटिविटी मिलती है, ऐसा लगता है हाँ सही में हम काशी विश्वनाथ जी में कहा जाता है कि जहाँ शंकर भगवान साक्षात विराजमान है, उनकी नगरी है ये। और यहाँ पर आके हमें वही लगता है कि हम आ गए हैं बाबा विश्वनाथ जी की नगरी में। और बाबा अपनी कृपा हमेशा सब पर बनाए रखिए। और देखिए यहाँ पर रात में जो घाट का नज़ारा होता है वो कुछ इस तरह से होता है। आप रात में आइए, क्योंकि यहाँ दिन में आने का कोई इतना वो नहीं है जितना आप रात में आइए। और रात में आने के बाद में आप सीधे निकल जाइए आरती के बाद में गदोलिया। ये जो आपको दिख रहा है ये गदोलिया मार्केट है। मतलब यहीं पर पार्किंग है, आपने देखा हो। इस मार्केट से, ये गदोलिया मार्केट है, यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रात तक रहती है। और यहाँ से आप सीधे बाबा विश्वनाथ जी के लिए दर्शन के लिए निकल जाइए, क्योंकि यहाँ आगे मोबाइल मतलब वर्जित हो जाते, जमा हो जाते हैं। तो आगे अंदर आपको तो दर्शन नहीं मिल पाएंगे कि मैं आपको दर्शन करा सकूं। लेकिन यहाँ से मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यहाँ से अलग अलग घाट जाने के लिए रास्ते हैं। जैसे आप सीधे चले जाएंगे तो सीधे मेन गेट जो यहाँ से सीधे दिख रहा है आपका, तो मंदिर के लिए यहाँ से सीधे रास्ता है। तो ये यहाँ पर जितनी आपको भीड़ दिख रही है यहाँ हमेशा ही बनी रहती है। और सावन के महीने में और ज़्यादा यहाँ पर भीड़ है। वर्मा जी जब यहाँ पर BHU में थे तब मतलब हमेशा वो रात में आ जाते थे। मतलब 10:30 बजे तक दर्शन होते हैं, तो आरती अटेंड करने ये हमेशा आते थे यहाँ पर। और रात में तो यहाँ पर कभी लगता ही नहीं है कि बनारस बंद होता है, या चहल पहल हमेशा ही रहती है। और मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की यहाँ पर भीड़ हमेशा लगी होती है।
तो यहाँ पर काफ़ी चहल पहल रहती है। तो ये देखिए यहाँ से आप कितनी ज़्यादा भीड़ है। यहाँ से 5-10 मिनट का पैदल रास्ता है और आप सीधे मेन मंदिर में दर्शन करने के लिए चले जाएंगे। आप रात में यहाँ दर्शन कीजिए और सुबह BHU के जो टेम्पल है, जो मंदिर, वहाँ पर आ सकते हैं और वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। ये देखिए ये यहाँ के नज़ारे। आप चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाबा विश्वनाथ जी की नगरी के दर्शन कर लीजिए। ये हमारे पटेल गदोलिया गली में घूमते हुए। निरीक्षण करके बताना पटेल साहब कैसी है मार्केट।